किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरसाती प्याज की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर कम समय अवधि पर शानदार आमदनी और पैदावार निकाली जा सकती है प्याज की फसल से। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप बरसाती प्याज की खेती करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आती हैं। कैसी डिफ़िकल्टी? जैसे पर्पल ब्लॉच, थोड़ा जूम करें, ये पर्पल ब्लॉच एवं थ्रिप्स की समस्या आती है, जलेबी रोग आता है और कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा बरसात होती है तो कंद गलन, डंपिंग ऑफ की समस्या भी एक रेयर बीमारी, डिजीज़ बन जाता है। तो यदि आप बरसात के दिनों पर प्याज की खेती कर रहे हैं तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं, कब कौन सी दवा स्प्रे करना है और सही मात्रा क्या होनी चाहिए। मार्केट में सैकड़ों वैरायटी है, लेकिन खरीफ सीजन के लिए बरसाती प्याज की आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी चुनिंदा 2-3 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पैदावार आप खरीफ सीजन पर शानदार निकाल सकते हैं। अब बरसात के दिनों पर एक समस्या और आती है, खरपतवार कंट्रोल करना। क्योंकि खरपतवार की रोकथाम, काफ़ी ज़्यादा खरपतवार का जमाव होता है। चौड़ी पत्ती के खरपतवार, सकली पत्ती खरपतवार, सही खरपतवार नाशक का यदि आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट शानदार मिलने वाले हैं। सही खाद का इस्तेमाल करना है, कितने परसेंट वाली कौन सी न्यूट्रिशन जो बेस खाद आती है इसका इस्तेमाल करना है। तो इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम खरीफ सीजन के लिए बरसाती प्याज की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात पर आपने देखा होगा कि मार्केट पर जो नई प्याज है ना वो बहुत जल्दी आने लगती है। तो इसका मेन कारण है कि इन राज्यों पर, जो हमने राज्यों के नाम बताए हैं, गांठियों को लगाया जाता है। जो सीड्स होता है वो गांठियों, कुछ इस प्रकार, थोड़ा जूम करें, इस प्रकार की गांठियों को कब लगाया जाता है? अगस्त सितंबर महीने पर प्लांटेशन किया जाता है। यह मात्र 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में लगभग 8 से 9 क्विंटल कांदियों की आवश्यकता पड़ती है। कांदियाँ बोलते हैं, गांठियाँ बोलते हैं, प्याज का सीड्स बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यह जो गांठियाँ होती हैं प्याज की, इसको तैयार किया जाता है जनवरी फरवरी महीने पर और अगस्त सितंबर महीने पर प्लांटेशन कर दिया जाता है। इसके साथ ही अक्टूबर और नवंबर महीने पर हार्वेस्टिंग के लिए एकदम प्याज की फसल तैयार हो जाती है। तो गांठियों को तैयार करने के लिए जनवरी फरवरी महीने एकदम सही रहता है। लेकिन जो किसान भाइयों के पास यदि गांठियाँ उपलब्ध नहीं हैं, यदि आसानी से उपलब्ध हैं इन राज्यों पर, तो आप व्यापारी से या फिर किसान से खरीद सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई अभी नज़दीकी टाइम आ चुका है तो वे किसान भाई नर्सरी तैयार करके भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बरसाती प्याज की खेती कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्याज की नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए। प्याज की नर्सरी आपको प्लांटेशन करना है, आपको जुलाई अंतिम सप्ताह से लेकर के अगस्त 15 अगस्त के आसपास का समय प्लांटेशन करने के लिए सबसे उचित और अनुकूल समय माना जाता है। नर्सरी तैयार करने के लिए ऐसे खेतों का चुनाव करें जहां जल भराव ना हो। ऊंचे स्थानों पर अच्छे से खेत की तैयारी करके कुछ इस प्रकार की आपको क्यारी बना लेना है। इस क्यारी पर गोबर की खाद, SSP, DAP जैसी खादों का इस्तेमाल करना है और अच्छे से आपको 1 एकड़ के लिए 3 से 3.5 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको नर्सरी पर कर देना है। अब जैसे ही नर्सरी की बुआई आपने कर दी, हल्की हल्की सिंचाई करना है और एक स्प्रे 20 से 25 दिन के आसपास की नर्सरी होती है तो रेडोमिल गोल्ड आपको लेना है 30 ग्राम, ह्यूमिसोल PI की आती है 40 ml और एक तारा 8 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। एक खाद देने की आवश्यकता कब? जब 25 से 30 दिन के आसपास की नर्सरी होती है। तो यूरिया 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 100 ग्राम और NPK 1919 500 ग्राम। जो आपकी 3 किलोग्राम 3.5 किलोग्राम की जो नर्सरी है उसमें आप जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार पौधशाला तैयार करने के लिए लगभग 50, 55, 60 दिन तक का समय लग जाता है और इस प्रकार इस विधि से आप तैयार करेंगे तो मात्र 50-55 दिन में एकदम स्वस्थ, जड़ेदार, रेशेदार जड़ वाली नर्सरी आप घर में तैयार कर सकते हैं। बस ऊंचे खेतों का चुनाव करें, जल भराव ना होता हो। तो इस प्रकार आप प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जो उपलब्ध हो, पौधशाला से भी आप खेती कर सकते हैं और गांठियों से भी आप प्याज को लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय के बारे में, यानी अनुकूल समय। नर्सरी तैयार करने का सबसे उचित समय रहता है जून महीना। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के प्रथम सप्ताह पर जल्दी जल्दी आप नर्सरी डाल दीजिए और प्लांटेशन आप मध्य अगस्त पर कर दीजिए, अच्छी पैदावार मिलेगी। कुछ सावधानी भी आपको रखनी है कि बरसाती प्याज की खेती आपको बेड बना करके करना है, जल भराव ना हो ऐसे खेतों का चुनाव करना है। बेसाल के समय बेहतरीन वाली खादों का इस्तेमाल करना है, जैसे पोटास, फास्फोरस, सल्फर जैसी खादों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। और समय अवधि की बात करें
यदि आप नर्सरी से रोपाई कर रहे हैं तो लगभग 50 दिन के आसपास का समय नर्सरी से पौध रोपाई के बीच में समय लग जाता है, जबकि रोपाई से हार्वेस्टिंग का जो समय है वो 3 महीने के आसपास का है। और कानियों को आप लगाते हैं तो 70 से 80 दिन में प्याज की फसल तैयार हो जाती है। बरसात के लिए प्याज की बेस्ट वैरायटी जिनको लगा करके शानदार पैदावार निकाली जा सकती है, नंबर 1 एलोरा चाइना किंग वैरायटी को आप लगा सकती हैं। ये बरसात के लिए काफ़ी रिकमेंडेड की जाती है और पैदावार अच्छी है। पंचगंगा वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। जो पंचगंगा वैरायटी आती है ये भी बरसात के लिए उपयुक्त है। प्रशांत फुरसुंगी को तीसरे स्थान पर रखा है। तो आप यदि बरसात के दिनों पर प्याज को लगा रहे हैं तो आप एलोरा चाइना किंग वैरायटी को ही लगाएं। प्याज की फसल से अधिक से अधिक उपज निकालने के लिए नॉर्मल तरीके से खेती ना करके बेड बना करके खेती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज ही मिलेगी। और हल्की फुल्की या फिर थोड़ी हल्की से ज़्यादा भी बरसात हो जाती है तो अभी अच्छी पैदावार मिलेगी, गलन की समस्या नहीं आएगी। तो किस प्रकार हमको बेड बनाना चाहिए? तो सबसे पहले तो खेत की तैयारी कल्टीवेटर रोटावेटर से बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करा लें। बेड राइजर से बेड तैयार कराना है कुछ इस प्रकार। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 3.5 फीट के आसपास रख सकते हैं, 3 से 4 फीट के आसपास है। तो इस प्रकार खेत की आपको तैयारी करा लेना है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। बेहतरीन तरीके से खेत की तैयारी हो गई। अब बेसल के समय जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, बेसल के समय कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करना चाहिए तो आइए समझते हैं। 3 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली ले रहे हैं 3 बैग, डीएपी 1 बैग, एमओपी 35 किलोग्राम और रीजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके और गोबर की खाद लगभग 2 से 3 ट्राली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी खादों को 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज की एक अच्छी उपज निकालने के लिए कितनी दूरी पर प्याज लगाएं? एक बेड पर 2 लाइन से लेकर के 4 लाइनों पर आप प्लांटेशन करें। लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 इंच रखनी है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच के आसपास रखनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो प्याज की फसल पर बरसात के दिनों पर खरपतवार बहुत जिद्दी समस्या होती है। तो यदि मजदूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई करा सकते हैं, लेकिन खरपतवार नाशक पर बेस्ट साल्ट बता रहे हैं। जैसे ही आपने खेत की तैयारी करी, ट्रांसप्लांट करना है, तो जो 38.7% CS वाली पेंडिमेथालिन आती है ना, जैसे BASF कंपनी की स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है, तो जैसे ही आपने खेत की तैयारी करी, प्लांटेशन की पहले सिंचाई करने से पहले आप स्प्रे कर दीजिए। कितनी स्प्रे करना है? 600 से 700 ml 200 लीटर पानी घोल करके पूरे 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। और फिर आप सिंचाई करके या फिर हल्की सी नमी रहती है तो प्लांटेशन आप कर दीजिए। इस प्रकार यदि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं प्री इमरजेंट में, तो स्पेशल सकड़ी प्रजाति के साथ साथ चौड़ी पत्ती की विशेष खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए यह दवाई होती है और खरपतवार को उगने ही नहीं देती है। या फिर खेत की तैयारी के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर यदि आप स्प्रे करते हैं ट्रांसप्लांट से पहले तो खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन 20 दिन 30 दिन के आसपास की फसल है और 3-4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हैं, यदि आपने स्प्रे प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे नहीं किया है तो पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड कब? जब 3-4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हैं। तो चौड़ी पत्ती के लिए आप अदामा इंडिया कंपनी की गैलन का, जिसमें ऑक्सीफ्लोरोफेन 25.5% ECS का स्प्रे कर सकते हैं 80 ml प्रति एकड़ की दर से। या फिर सकली पत्ती के लिए टर्गा सुपर के नाम से आती है, हकामा सुपर के नाम से आती है, 250 ml प्रति एकड़ है। तो इनका स्प्रे भी आप करेंगे तो चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती खरपतवार को आप आसानी से कंट्रोल कर सकती है। यदि चौड़ी पत्ती की बस खरपतवार की समस्या है तो फिर आप चौड़ी पत्ती की बस खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो निराई गुड़ाई यदि आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। मिट्टी को जरूर चढ़ाएं, कम से कम 2 बार। 28 से 30 दिन की फसल होती है और दूसरी बार 50 से 60 दिन की फसल होती है, तो 2 बार निराई गुड़ाई करें, मिट्टी को जरूर चढ़ाएं। प्याज की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि प्याज की फसल पर बरसाती प्याज की खेती पर अलग अलग प्रकार की डिजीज बीमारी और फफूंदी जनित्र फंगस जनित्र बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जिसमें थ्रिप्स को आप पीछे नहीं रख सकते। ये सबसे हैवी कीट होते हैं, जैसे कि पर्पल ब्लॉच है, फंगस है, नुकसान पहुंचाता है, कंद गलन की समस्या आती है, रूट की जो सुंडी की समस्या आती है, जलेबी रोग आता है, डाउन मिल्ड्यूड है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, रस्ट है, झुलसा है, डंपिंग ऑफ है। इसके साथ ही थ्रिप्स है, हरी इल्ली, जैसिड्स और वाइट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है।
तो बीमारी तो अलग अलग प्रकार की आती हैं। यदि मध्यम बरसात होती है तो फिर प्याज की पैदावार बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा बरसात हो रही है तो बेड विधि से जो किसान खेती करते हैं वो सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन सही समय पर सही दवाई की सही मात्रा का यदि आप यूज करते हैं तो फिर रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले हम थ्रिप्स की बात करते हैं। तो थ्रिप्स के लिए हम कॉम्बिनेशन ही बताने वाले हैं, 3-4 दवाइयों के नाम भी बताने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बीमारी के लिए इतनी सारी दवाइयों में से कोई एक दवाई मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार थ्रिप्स का प्रकोप है। BASF कंपनी की एक्सपोनस आती है, धन कंपनी की डिसाइड के नाम से आती है और अदामा इंडिया कंपनी की ट्रासिड के नाम से आती है। साथ ही डेलीगेट डाउ एग्रोसाइंस की आती है। तो इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है यदि हैवी थ्रिप्स का प्रकोप है। और कुछ कॉम्बिनेशन 1, 2, 3 इनमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे किया जा सकता है। इससे भी थ्रिप्स पे बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। ऊपर की दवाई जब कंट्रोल ना हो रही हो तो कोई एक दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं और जो 3 कॉम्बिनेशन है किसी भी एक कॉम्बिनेशन को उठा करके स्प्रे कर देना, थ्रिप्स जड़ से साफ हो जाएगी। नंबर 2 दूसरे स्थान पर जो बीमारी को रखा है वो है बैंगनी धब्बा यानी पर्पल ब्लोच। पर्पल ब्लोच भी प्याज की फसल पर काफ़ी बड़ी परेशानी है। यदि रात के समय खूब ज़्यादा बरसात होती है और दिन पर एकदम से यदि टेम्परेचर हाई होता है और रुक रुक कर जो बरसात होती है ना, तो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण पर्पल ब्लोच पर एक बूस्टिंग सा मिल जाता है और तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 1, 2, 3 में से किसी भी दवाई का स्प्रे आप करते हैं तो न केवल पर्पल ब्लोच कंट्रोल होगा बल्कि अलग अलग प्रकार की बीमारी को भी यह कॉम्बिनेशन, यह दवाई कंट्रोल कर सकती हैं। नंबर 3 कंद गलन की समस्या आती है। यदि आपको लग रहा है कि कंद गल रहा है तो एलेट या फिर रोको में से किसी भी एक को सॉइल एप्लीकेशन चलाना है, स्प्रे नहीं करना, सॉइल एप्लीकेशन चलाना है। या तो आप खाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए त्रिदेव कीटनाशक या फिर इफिकॉन में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। और जो कॉम्बिनेशन है इक्तारा, एस्टाइम्प्रेड और अगाडी SC, इनको भी मिलाकर स्प्रे करने से रिजल्ट शानदार मिलता है। 2 दवाई हैं या फिर एक कॉम्बिनेशन, किसी को भी आप चला सकते हैं। इसके साथ ही जैसिड्स एफिड्स की समस्या आती है तो सोलेमन 120 ml या फिर रॉकेट और एक तारा का स्प्रे किया जा सकता है। एक कॉम्बिनेशन है। प्याज की फसल पर डाउनी को कंट्रोल करने के लिए BASF कंपनी की मेरीबॉन आती है, 80 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये न केवल डाउनी पाउडरी बल्कि रस्ट और अन्य फफूंदी जनित बीमारियों को भी नियंत्रित करती है। या फिर कॉम्बिनेशन की बात करें तो सेक्टिन और ब्लू कॉपर का भी स्प्रे किया जा सकता है। जलेबी रोग आता है, रस चूसक कीटों को कंट्रोल करें, बोरोन और कैल्शियम का इस्तेमाल करें, जैसे ट्रैप लगाएं, सफ़ेद मक्खी, माइट्स और थ्रिप्स के स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो जलेबी रोग नहीं आएगा। ट्रैप लगाना है, बोरोन और कैल्शियम का इस्तेमाल करना है और रस चूसक कीटों के स्प्रे शेड्यूल चलाने चाहिए। यदि कॉम्बिनेशन की बात करें, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा और फोर्थ, तो जो पहला कॉम्बिनेशन है फर्स्ट स्प्रे 18 से 22 दिन की फसल होती है तो रॉकेट, एकतारा और Z78 का स्प्रे करें। दूसरा कॉम्बिनेशन 28 से 32 दिन NPK 1919 से कवच, फ्लो और बायर की सोलमन का स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा स्प्रे 45 से 50 दिन, इसमें हम ले रहे हैं अदामा की कस्टोडियो, प्रोफेक्सोपार, एसिफेट और PI की ह्यूमिसोल का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फोर्थ स्प्रे 65 से 70 दिन की फसल होती है तो टाटा की ताकत, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और कराटे का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो यह 4 कॉम्बिनेशन है, 4 स्प्रे शेड्यूल हैं। इन पर अलग अलग प्रकार की बीमारी, अच्छी ग्रोथ, बढ़वार होगी, रोग बीमारी मुक्त फसल रहेगी और कोई भी बीमारी नहीं आएगी। प्याज की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद शेड्यूल बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छी उपज निकालने के लिए जो परंपरागत तरीके से आप खेती करते आ रहे हैं तो उससे बढ़िया वाली पैदावार निकालने के लिए सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली खाद में हम ले रहे हैं कब, जब ट्रांसप्लांट से 20 से 30 दिन की फसल होती है तो इसमें रैली गोल्ड या फिर सागरिका गोल्ड दोनों अच्छा काम करती है। कोई एक को लेना है 10 किलोग्राम, सल्फर लेना है 90% वाली WDG वाली 3 किलोग्राम, यूरिया खाद लेना है 20 से 25 किलोग्राम। 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना और फिर सिंचाई करें। दूसरी खाद कब, जब ट्रांसप्लांट से TP से 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट आपको लेना है और इसके साथ यूरिया मिलाना है 25 किलोग्राम। इन सभी को मिलाकर के प्रयोग करने से शानदार रिजल्ट मिलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल एप्लीकेशन है, जबकि NPK स्प्रे शेड्यूल में आप चला सकते हैं, जैसे
1261 है, 0050 13045 है, इनका स्प्रे भी किया जा सकता है। इससे बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलती है। लेकिन स्वस्थ फसल है, रोग बीमारी मुक्त फसल है, तो फिर आप दवाइयों पर कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं फिर भी स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोग बीमारी का प्रकोप है तो फिर आप स्प्रे शेड्यूल दवाइयों का स्प्रे करें। तो इस प्रकार प्याज की खेती करना चाहिए। रही बात लागत की, तो एक एकड़ में प्याज की खेती करने पर 25,000 रुपये से लेकर के 26,000 रुपये के आसपास लागत लग जाती है। जबकि पैदावार की बात करें, उपज की बात करें, तो एक एकड़ से 180 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल तक पैदावार निकाली जा सकती बड़े आराम से, यदि इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से बेड विधि से यदि आप प्याज को लगाते हैं। मुनाफा की बात करते हैं तो एक एकड़ से सभी लागत को काट करके 2 से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। लेकिन बशर्ते बाजार भाव क्या चल रहा है, तो हमारे हाथ पर जो कंट्रोल पर क्या है कि एक अच्छी उपज को हम निकाल सकते हैं, बेहतरीन फसल तैयार कर सकती हैं। अब रेट मिलना, कितना मिलना और कितनी तक आपको मिल सकता है, तो ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है और मार्केट के हाथ में है। यदि मार्केट में आवकें कम रहती हैं, आवकें बढ़ती हैं, तो रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो हमारे कंट्रोल पर है केवल प्याज का उत्पादन, प्याज को तैयार करना। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई प्याज की खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और छोटी मोटी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहां भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।